नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद सीबीआई की जांच लगातार जारी है। सीबीआई की प्रयागराज में कई लोगों से पूछताछ भी हो चुकी है और यह समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर नरेंद्र गिरी ने अगर आत्महत्या की है तो क्यों की होगी। लेकिन नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर अब तक कई सवाल उठ चुके हैं। लेकिन इस जांच के बीच एक बार चर्चा जोरों पर है, इस बात पर है कि आखिर महंत नरेंद्र गिरी के अगले उत्तराधिकारी कौन होंगे। वैसे तो खबर यह है कि बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी चुन लिया गया है, लेकिन सवाल यह भी है कि जिन साधु संतों ने सुसाइड नोट और बलवीर पर सवाल उठाए थे, क्यों वो बलवीर गिरी को बागंबरी मठ के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर पाएंगे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अब एक सवाल ये कि आखिर बाघंबरी मठ की जिम्मेदारी अब किसे दी जाएगी, क्योंकि एक तरफ जहां महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या के मामले में लगातार सीबीआई जांच कर रही है, वहीं साधु संतों के बीच लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, अब इस मठ को संभालेगा कौन। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में उप महंत बलवीर गिरी के उत्तराधिकारी का जिक्र है, लेकिन बलवीर गिरी को कई संतों ने सवाल उन पर उठाए हैं। लेकिन अब खबर यह है कि निरंजनी अखाड़े और पंच परमेश्वर ने वसीयत के आधार पर बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला ले लिया है। अब 3 अक्टूबर को पदाधिकारियों की अनौपचारिक बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है और 5 अक्टूबर को औपचारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है। अभी कल हमारी मीटिंग बैठी थी, शाम को मीटिंग यहाँ बैठी हुई थी। ये तय हुआ है कि जिसके नाम वसीयत है उसी को बनाया जाएगा, परंतु मुझे हरिद्वार जाना है। हरिद्वार में हमारे श्री महंत बाकी बैठे हुए, उनसे भी वार्ता होगी। कल शाम को हम हरिद्वार में तय करेंगे कि यहाँ जो है कि यहाँ की व्यवस्था कैसी होगी कैसे नहीं होगी। और परंतु ये मेरा ये कहना है कि बलबीरपुरी को यहाँ का जो है महंत नियुक्त किया जाएगा। परमेश्वर कल यहाँ की बैठक किए गए थे, क्या निर्णय? देखिए, हमारा पंच आधा पंच यहाँ पे, आधा पंच हमारा हरिद्वार में है, तो मुझे अभी हरिद्वार जा रहा हूँ, वहाँ भी पंच से बात होगी, तो कल हम जो है फाइनल कर देंगे। बाकी ये तय हो चुका है कि बलबीर गिरी को यहाँ का महंत बनाया जाएगा। पट्टाभिषेक कब हो सकता है हमारा? देखिए, हमारा ये नियम है, जब षोडशी भंडारा होता है, षोडशी भंडारे के दिन ही जो है महंत की नियुक्ति होती है। ये 5 अगले महीने की जो 5 तारीख है, तब जो है षोडशी भंडारा होगा और महंताई की चादर विधि होगी, उसी दिन हो जाएगा। अगर महंतों की माने तो बलवीर गिरी ही हैं अब बाघंबरी मठ के उत्तराधिकारी। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बलवीर गिरी हैं कौन और कथित सुसाइड नोट पर जिस पर कई सवाल उठे हैं, उसमें उत्तराधिकारी के लिए क्या कुछ कहा गया है। महंत के उत्तराधिकारी बलवीर गिरी मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले हैं। हरिद्वार के बिल्केश्वर महादेव मंदिर के प्रबंधन उनके हाथों में है। बलवीर गिरी 2005 में महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य बने थे। इस समय बलवीर गिरी निरंजनी अखाड़े के उप महंत थे। मठ के लोगों की माने तो बलवीर गिरी पिछले महंतों की तरह ताकतवर नहीं होंगे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो स्वयंभू नहीं होंगे। उन पर सुपर एडवाइजरी बोर्ड की लगाम रहेगी। इस बोर्ड में निरंजनी अखाड़े और मठ के 5-6 मानी लोग होंगे जो मठ और अखाड़े की परंपरा को अच्छी तरह जानते होंगे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए फिलहाल प्रयागराज में 5 दिनों से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है और जो 3 आरोपी है उनको भी रिमांड पर लेकर उनसे भी पूछताछ कर रही है। लेकिन इन सब के बीच पंच परमेश्वर की तरफ से ये कह दिया गया है कि अब बलवीर गिरी ही जो है वो गद्दी के उत्तराधिकारी होंगे। मठ बाघंबरी गद्दी और लेटे हनुमान जी की जो गद्दी है वो उसको जो के उत्तराधिकारी हैं वो बलवीर गिरी ही होंगे। खबरों की माने तो 28 सितंबर की शाम 7 बजे से लेकर रात 2 बजे तक गहन मंथन के बाद बलवीर गिरी को गद्दी सौंपने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के साथ ही शर्तों और एडवाइजरी बोर्ड के गठन का भी प्रस्ताव रखा गया। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी के महंत रहते और उनकी मौत के बाद उठे विवाद के बाद मठ और अखाड़े परिषद चौकन्ना हो गया है। कल हरिद्वार में एक बैठक संपन्न होगी पंच परमेश्वर की। उसके बाद 5 तारीख जो कि षोडशी का दिन है महंत नरेंद्र गिरी के, उसी दिन इनका चद्दर की रस्म होगी और जो है वो पट्टाभिषेक करने के बाद इनको उत्तराधिकारी पूर्ण रूप से घोषित कर दिया जाएगा। निरंजनी अखाड़े के सचिव
रविंद्र पुरी ने बताया कि बैठक के बाद इनको जो है गद्दी का उत्तराधिकारी बता दिया जाएगा, क्योंकि उनकी जो वसीयत थी अंतिम महंत नरेंद्र गिरी की, उसमें भी बलबीर गिरी को ही जो है वो बताया गया है कि इन्हीं को उत्तराधिकारी बनाया जाए। और उनका जो सुसाइड नोट मिला था, जिससे अभी फिलहाल संशय है, लेकिन उसको भी अगर माना जाए तो उसमें भी बलबीर गिरी को ही इनका उत्तराधिकारी बनाया गया है। लेकिन इस सबके बीच एक सवाल ये कि जब बलबीर गिरी को गद्दी सौंपने की तैयारी है तो फिर एडवाइजरी कमेटी बनाने की बात सामने क्यों आ रही है? एडवाइजरी बोर्ड महंत को सलाह देने के साथ ही उनके कामों की समीक्षा का भी अधिकार रखेगा। महंत के बारे में अगर कोई विवाद पैदा होता है तो बोर्ड को पूछताछ का अधिकार होगा। गद्दी का मर्यादा अगर महंत के चरित्र और कामों के लिए भंग होती है, दिखाई देती है, तो बोर्ड तुरंत सक्रिय होगा। एडवाइजरी बोर्ड महंत पर कार्रवाई भी कर सकता है। लेकिन अब मठ के भीतर और बाहर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर 28 सितंबर को ऐसा क्या हुआ जो बलबीर गिरी को महंत बनाने के लिए मठ ने चर्चा शुरू की। रातों रात फैसला भी हो गया जब पंच परमेश्वर और मठ के अन्य लोगों ने साफ कहा था कि पहले जांच में सच सामने आएगा, उसके बाद गद्दी का उत्तराधिकारी चुना जाएगा। फिर बलबीर गिरी को महंत चुनने की वजह क्या रही है? प्रयागराज से संवाददाता संदीप तिवारी के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।